वह बस सोकर उठी और एक बड़े आदमी में बदल गई, पर उसे पता ही नहीं था। उसने अपने प्रेमी की तस्वीर उठाकर प्यार से चूमा, फिर कार्डबोर्ड बॉक्स खींचकर शौचालय गई और पानी की आवाज सुनी। यह तो गलत है। नीचे देखकर लड़की इतनी डरी कि जल्दी से उठकर आईने में देखने लगी। चींटी। वहीं उसका खूबसूरत चेहरा देखकर वह हैरान रह गई। माँ ने आवाज सुनकर पूछा, क्या हुआ? उसने सोचा अगर माँ उसे ऐसे देखेगी तो समझेगी कि वह छिपकर आई है। उसने झूठ बोला कि एक कीड़ा था। कितनी बड़ी घिनौनी चींटी है। उसने जल्दी से ब्रा पहनी, फिर खिड़की से माता पिता के कमरे में घुसकर पिता का सूट चुराया। इसी समय कुछ किलोमीटर दूर एक कमरे में एक लड़की अचानक जागी और नींद में शौचालय गई। चींटी। हाँ, इन दोनों के शरीर बदल गए हैं, आत्मा नहीं बल्कि शरीर। बात कल से शुरू हुई। जीजी स्कूल की चीयरलीडिंग टीम की कप्तान और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसकी मिठास के कारण सब उसे पसंद करते हैं। थोड़ा नखरा दिखाकर वह कुछ भी पा लेती है। इसी लोकप्रियता ने उसे घमंडी बना दिया है और वह अक्सर कमजोर छात्रों को चिढ़ाती और परेशान करती है। और अब बदला जल्द ही मिला। उस दिन वह दोस्तों के साथ मॉल गई, जहां एक नई एंटीक शॉप ने उसका ध्यान खींचा। दुकान में मालिक ने बॉक्स से एक पुराना गहना निकाला। जीजी ने देखा कि वे झुमके थे। उसने कहा, कितने का है? यह तो असली है, मैं इसे चाहती हूँ, आप बेचेंगे नहीं? मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता ही है। इसलिए जब मालिक का ध्यान नहीं था, उसने सस्ते झुमकों के साथ बैग बदल दिया। पर उसे नहीं पता था कि इन झुमकों का इतिहास बहुत गहरा है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक राजकुमारी जो राजा से शादी करने वाली थी, उसने पाया कि उसका होने वाला पति एक बेवकूफ था, तो वह शादी करने को तैयार नहीं हुई और उसने एक जोड़ी कान की बाली निकाली, अपनी और दासी की एक एक कान में पहनाई। इस तरह दोनों के शरीर अद्भुत रूप से बदल का आनंद लेने लगी। जबकि राजकुमारी दासी बन गई, दुखी और उदास रही और नफरत के साथ मर गई। क्या यह अजीब नहीं है? और यह प्राचीन बालियों की जोड़ी वही है जो शरीर बदल सकती है। यह खबर फैल गई एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हुए, अपनी जीत की चीजें दिखाते हुए। तभी एक लुटेरा अंदर लूट रहा था। बड़ी मुश्किल से दुकानदार को बांधा, लेकिन कैश रजिस्टर में सिर्फ 18 रुपए थे। घुंघराले बाल वाला आदमी गुस्से में था। मैं सड़क पर भीख मांगकर भी इससे ज्यादा कमा लेता। पैसे नहीं मिले तो मैंने चिप्स का पैकेट उठाया, 2 आइसक्रीम भी खाई, जाते समय लॉटरी टिकट भी ले लिया। बाहर निकलते ही लुटेरे ने मुझे कर्मचारी समझ लिया, मुझसे पेट्रोल भरवाने और गाड़ी चेक करने को कहा। मैं डर गया। मैंने कहा ठीक है, और फिर लुटेरे के मजाक का शिकार हो गया। जब वे चले गए तो घुंघराले बालों वाले ने जमीन पर एक बाली देखी जो कीमती लग रही थी, तो उसने उसे उठा लिया। लुटेरा घर लौटा तो देखा कि उसका भाई उसके कमरे में घुस आया है और उसके मेकअप का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे, तुम ठीक तो हो? बड़े होकर बहन के बॉयफ्रेंड को चुराओगे क्या? बॉयफ्रेंड की बात करें तो हर रात उसका बॉयफ्रेंड उसके घर के नीचे छिपकर मिलने आता है। जवानी है, बॉयफ्रेंड कुछ पाना चाहता है, लेकिन लुटेरा हमेशा अपने सिद्धांत पर अड़ा रहता है कि शादी से पहले कुछ नहीं। हो, तुम लोगों से बातें करते हो, फिर उन्हें खुश नहीं करते। ऐसा कौन करता है? तुम तो उन्हें मजबूर कर रहे हो कि वे बाहर जाकर किसी और को ढूंढें। डाकू करली भी अपनी लूट की जांच कर रहा था। जब उसने झुमके देखे तो उन्हें अपने कानों पर लटका। इधर जीशी भी झुमके पहनकर सो गया। अगले दिन जीशी जागा तो वह घुंघराले बालों वाला बन गया था। अपने माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर उन्हें विश्वास न हो तो वे उसे बेटी का अपहरणकर्ता समझकर मार डालेंगे। इसलिए उसने अपनी प्रेमिका से मदद मांगी। अपनी प्रेमिका को स्कूल के मैदान में बुलाया। जब उसकी प्रेमिका ने एक बड़े आदमी को देखा जो उसे पुकार रहा था, वह डर गई और मिर्च स्प्रे निकालकर उस पर छिड़क दिया। भ्रमित जीशी सीढ़ियों से लुढ़क गया। वह बुरी तरह गिरा, फिर भी उठ सका। यह सिर्फ नायक की आभा के कारण था। प्रेमिका भागने वाली थी, लेकिन अचानक जीशी ने ऐसी बातें कहीं जो सिर्फ वे दोनों जानते थे। तब उसने मान लिया कि यह विशाल आदमी वास्तव में उसकी बहन जीशी को अपने घर ले आई और उसके माता पिता को फोन करके छुट्टी का बहाना बनाया ताकि उसे कुछ दिन वापस न जाना पड़े। हालांकि वह पुरुष बन गया था, लेकिन लड़कियों का सुंदरता प्रेम अभी भी उसमें मौजूद था। जीशी ने सबसे पहले अपने गंदे शरीर को साफ किया, फिर बाल हटाए, और फिर क्या? जाहिर है वह पुरुष और महिला के अंतर के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उत्सुक वह नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका के पास वाकई एक गधा है। अप्रैल, क्या मैं देख सकती हूँ? जीशी मन से इनकार कर रहा था, लेकिन अगर प्रेमिका देखना चाहती है तो मना कैसे करे? ठीक है, प्रेमिका ने कहा कि यह उसके देखे हुए में टॉप 5 में आएगा। जीशी हैरान था। तुम्हें काफी अनुभव है। सौभाग्य से प्रेमिका ने ज्यादा मांग नहीं की, लेकिन ऐसी अच्छी चीज का आनंद अकेले कैसे लिया जाए, इसलिए उसने अपनी अन्य अच्छी बहनों को भी बुला लिया। जीशी बेचारा, मैं इतना बदसूरत हूँ और तुम लोग जल्दी मदद करो, मुझे वापस कैसे बदला जाए? कहावत है, 3 कठपुतलियों से झुके लियांग बदबू आती है। बहनों ने तुरंत समस्या की जड़ समझ ली। अगर आप ऐसे बन गए तो शायद किसी नफरत करने वाले ने ही किया होगा। जेसी का आत्मविश्वास, मैं इतनी परफेक्ट हूँ, कोई मुझसे नफरत कैसे कर सकता है? यह सुनकर बहनें अपना मुंह बंद रखने में मुश्किल से कामयाब रहीं। क्या सुनना चाहोगी? तुम क्या कह रही हो? क्या हम तुम्हारे लिए एक लिस्ट बनाएं? कुतिया।
रात को जेसी रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके पछतावा जताया कि उसने उसकी बात नहीं मानी। अब कोई मौका नहीं बचा, सिर्फ संघर्ष ही रास्ता है। बॉयफ्रेंड ने एक पुरुष की आवाज सुनी, फादर मुकेई। वाह, कितनी बड़ी जानकारी है। अगले दिन बहनें उसे उस व्यक्ति के पास ले गईं जिसने शायद उसका लिंग परिवर्तन किया। पहली थी मोटी लड़की जो रसायन विज्ञान में माहिर थी। लड़की ने कहा, मैं रसायन विज्ञान करती हूँ, जादू नहीं। अगर मुझमें वो क्षमता होती तो क्या मैं खुद को तुम्हारी तरह सुंदर नहीं बना लेती? हालांकि वो नहीं थी। जेसी ने ईमानदारी से माफी मांगी कि उसे छेड़ना नहीं चाहिए था। अगली थी छोटी डायन जिसने कहा, मैंने तुम्हें शाप दिया था, जैसे तुम्हारे बाल गिरने का शाप, एक सी, पर तुम्हें पुरुष बनाने का विचार मेरे मन में नहीं आया और न ही मेरे पास मेरे जादू के अनुभव से यह बिच्छू जादू से जुड़ा लगता है। जादूगर की पीठ पर बिच्छू का टैटू होगा। बहनों को सबसे पहले अपनी प्रतिद्वंद्वी दूसरी चीयरलीडर कोइफेन का ख्याल आया। वे उस बार में गईं जहां कोइफेन अक्सर जाती थी और देखा कि वह डांस फ्लोर पर मस्ती कर रही थी। जेसी ने शरारत में उसके कपड़े फाड़े, लेकिन उसकी चमकदार पीठ पर कुछ भी नहीं था। बाथरूम में जाकर देखा कि सभी स्टॉल भरे हैं। अब क्या करें, खड़े होकर तो आता नहीं, तो दूसरों से सीखो। बाहर निकालना आसान था पर नियंत्रित नहीं कर पाया और हर जगह छिड़क दिया। आखिरकार वेटर ने सिखाया। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जेसी ने स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी ली और उसके बाथरूम जाने का इंतजार किया। अरे भगवान, तुम पागल हो क्या? पूछने से पहले ही बॉयफ्रेंड भाग गया। हालांकि छोटी जादूगरनी से कुछ अच्छी खबर मिली। 2 दिनों के शोध के बाद उसे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो लोगों को बदल सकती थीं, जिनमें वे झुमके भी शामिल थे। अब वह सस्ती होने के परिणामों को जानती है। वे झुमके लेकर प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक के पास गए। मालिक ने झुमके देखकर कहा, तुम्हारा काम खत्म। इन झुमकों की जोड़ी पूरी होनी चाहिए, तभी तुम अपना शरीर वापस पा सकते हो, और वह भी पूर्णिमा से पहले। उस समय राजकुमारी को यह रहस्य पता चला कि वह बदली नहीं थी, जीवन भर बदल दी गई थी। वे सड़कों पर भारी सोने की गेंदों और सोने के झुमकों के लिए इनाम के पोस्टर लगा रहे थे। इसके अलावा जेसी घर जाकर देखना चाहता था कि क्या उसे कुछ सुराग मिल सके, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। जिन्होंने सोचा कि वह खरपतवार निकालने आया। पिता ने कहा, तुम आखिरकार आ गए हो। पहले मेरी बेटी इस काम को देखती थी, लेकिन इन दिनों पता नहीं वह कहां गई है। ठीक है, इस मुक्के ने उसे लगभग मार ही डाला था। खरपतवार निकालने के इनाम के रूप में पिता ने बियर की एक बोतल निकाली और उसे दी। मैं अभी पीने की उम्र का नहीं हूँ। क्या अमेरिका में कब कानून बदला कि 40 साल तक पीने की अनुमति नहीं है? फिर दोनों बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते वे पति पत्नी के रिश्ते पर शिकायत की, पहले मैं अपनी बहू के साथ बहुत मजे करता था, लेकिन अब हमें कुछ मेरे लिए उत्साहित नहीं होती और मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। नहीं, क्या मुझे यह सब सुनना चाहिए? माँ और भी बदतर है। वह पिता के घर न होने पर खुद को दोपहर के खाने पर बुलाती है और अपने छोटे भाई को भी बुलाती है। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे पता नहीं था। क्या माँ इतनी भूखी प्यासी है? अरे बाप रे, अभी भी मार रही हो? उसने जल्दी से झूठ बोला कि वह एक टेढ़ा या पतला व्यक्ति है। तभी माँ ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने माँ को समझाया, आप जो कर रही हैं वह सही नहीं है। आपके लिए खड़ा नहीं हो पाता, फिर भी उसने आपको नहीं छोड़ा। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। चलो, लेकिन हम बहनें तुम्हारे नाखून बनाने में मदद करूंगी, मर जाओ। नतीजतन इस मौत ने मुझे लगभग अनाथ नहीं बनाया। पिताजी अचानक लौट आए। अच्छा हुआ सब भाग गए। पिताजी न केवल नाराज नहीं थे, बल्कि पत्नी से माफी मांगी। कहा कि उनकी गलती थी कि उसे अकेला छोड़ा, जिससे वह इतनी प्यासी हुई। देखिए, अगर वो डालन के पास यह स्थिति होती तो वह इतनी बुरी तरह नहीं मरता। दूसरी ओर जेसी का प्रेमी लंबे समय से जेसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था और गुप्त रूप से दुखी था। तभी उसने जेसी के शरीर पर घुंघराले बालों वाली लड़की को देखा, जो विशेष शुल्क लेने वाली जैसी घुंघराले बालों वाली को रोका। उससे विनती की कि वह उसे न छोड़े और कहा कि वह उसके लिए कुछ भी पैसे हैं। 40-50 युआन है, सब मुझे दे दो। क्या वह कार तुम्हारी है? नहीं, मेरे पिता की बात नहीं, चाबी मुझे दे दो। फिर एक्सीलेटर दबा दिया। क्या मतलब? क्या वह भाग रही है? सिर्फ यू टर्न देखकर वाकई एक शरारती है। बस इतना ही, वह अभी भी प्यार में है, वाकई बेवकूफ है। घुंघराले बालों वाली ने न केवल अपने प्रेमी को धोखा दिया, बल्कि अन्य पुरुषों को भी पैसों के लिए धोखा का फायदा उठाकर कमजोर इच्छा शक्ति वाले मध्यम आयु के पुरुषों को गली में फंसाया, फिर उन्हें पीटा और जब वे विरोध नहीं कर सकते थे तो उनके पैसे, बैग और फोन छीन लिए। यह सब टीवी पर भी दिखाया गया। लड़की ने यह देखकर जल्दी से जेसी को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इस समय जेसी अपनी सहेली के साथ एक पार्टी में था और उसने देखा कि उसका प्रेमी भी वहाँ था और वह उसकी कट्टर दुश्मन ट्रेजरी के साथ जुड़ गया। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे करती हो? जा, वह मेरी है। तुम खुद को क्या समझती? तुम क्या करोगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? मैं हूँ जेसी। मेरी प्रेमिका का अपमान मत करो, वह एक लड़की है। मैं आपके बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य जानता हूं। सुनकर प्रेमी थोड़ा मान गया पर बहुत चौंक गया। मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता। हमेशा कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करोगे, चाहे तुम 30 साल के आदमी हो। यह बाहर है। तभी सहेली आई और कहा कि उसे उसका शरीर मिल गया है। करली अपने शरीर से निगल नृत्य करके पार्ट टाइम काम कर रही है। इतना बर्बाद हो गया है, क्या अब भी इसे वापस चाहोगे? खुद को देखकर करली इतनी डर गई कि भागना चाहती थी। इतनी आसानी से मिल गई, तुम्हें भागने दूं तो मैं पागल। जेसी शरीर बदलना चाहता था पर करली राजी नहीं थी।
मैं पुरुष के रूप में सिर्फ जोखिम उठाकर लूट सकती थी। औरत बनकर थोड़ा नखरा करो और पैसा कमा लो। क्यों वापस दूं? कोई बात नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, यह तुम पर निर्भर है। जेसी झुमके लेने आया। करली ने जल्दी से रोक लिया। और हाँ, क्या मुझे आज एक और गरम गाना नाचने दोगे? पैसा कमाकर फिर बदलेंगे, मैं तुम्हारे बार जाऊंगी। बार का गार्ड जेसी को रोकने आया। हमारी स्टार को छूने की हिम्मत, मरना चाहते हो? बहनों ने देखा। चिंता मत करो बेबी, उसके शिफ्ट खत्म होने पर उसे ले जाना। जरूरत नहीं, मैंने झुमके पहन लिए। जेसी ने झुमके पहने और नाचती हुई करली भी बदल गई। ओह भाई, अब क्या करूं? शरीर वापस मिलने पर बॉयफ्रेंड का दिल बदला। कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम डांसर हो, मुझे धोखा दो या मुझे मारना चाहो, बस मर्द मत बनो। हम बड़ा भावुक है। करली ने सड़क पर टैक्सी रोकी, पर ड्राइवर ने उसका पहनावा देखकर शरारती मुस्कान दी। हालांकि करली ने शरीर बर्बाद किया, जेसी ने भी पुरुष बनकर अपनी गलतियां समझी और माता पिता के रिश्ते सुधारे। खैर, कुछ ना कुछ तो सीखा ही। तो सवाल है, अगर आपका दोस्त या प्रेमिका विपरीत लिंग बन जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में चर्चा करें।